खान साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको और पूरे पाकिस्तान को जो 75वां यौम आज़ादी है ये मुबारक। सवाल मेरा ये है कि ये जो आपकी हुकूमत के गिराने वाले हैं, इन तमाम लोगों ने ये कहा एक से ज्यादा बार ऑन रिकॉर्ड कि नवंबर में जो तब्दीली आनी थी, उस तब्दीली के नतीजे में हम सबको लटका दिया जाता, हमारी ऐसी की तैसी हो जाती। इनसे जब इस तब्दीली पर और इन दिनों में जब सिविल मिलिट्री लीडरशिप रिलेशनशिप जो है ये बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है, तो इस वक्त इनसे बार बार बात हो रही है कि क्या एक्सटेंशन एक और प्रोबेबल है, अंडर कंसिडरेशन है। तो ये लोग कहते हैं नहीं, इस पर हम अभी बात नहीं करना चाहते। मुझे हैरत होती है क्योंकि इदारे में इतनी सलाहियत है कि कोई गैप पैदा नहीं होगा क़यादत का, तो इनको जवाब देना चाहिए। मेरा आपसे सवाल है कि आपकी राय में क्या एक अदद एक्सटेंशन और होनी चाहिए? देखिए, एक हमें चीज़ समझनी चाहिए। ये इस वक्त पूरी कैंपेन चलाई हुई है कि तहरीक इंसाफ को जिस तरह फ़ौज से लड़ाने की कोशिश की जा रही है, और मैं फिर से कहता हूँ ये बड़ी ख़तरनाक कैंपेन है और ये हमारे दुश्मनों को सूट करती है कैंपेन। जब मेरी गवर्नमेंट थी तो आप अगर हिंदुस्तान में अखबार पढ़ें और जो मगरबी अखबार पढ़ें जो कि हमारे खैर ख्वाह नहीं हैं, वो मजबूत पाकिस्तान नहीं चाहते। वो क्या कैंपेन कर रहे थे कि जी इमरान खान फ़ौज का पुतला है। सारा वक्त ये वो कोशिश ये कर रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट की और सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप इतनी ज़बरदस्त थी कि हम सब एक पेज पे थे, उससे हम क्राइसिस से निकलते जा रहे थे। हमारा जो वो देखिए कोरोना का जो क्राइसिस है वो इतना बड़ा क्राइसिस था, और वो ये याद रखें कि सदी में एक दफ़ा इतना बड़ा क्राइसिस आता है। तो उस क्राइसिस के अंदर जिस तरह हम निकले हैं, जिस तरह सारे मुल्क के इदारे सब ने मिल के लड़े, और इसमें हम पाकिस्तानी फ़ौज का बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने तो वहाँ बाहर जो हमारे दुश्मन थे उनको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी, तो बार बार भड़काते थे कि जी इमरान खान तो पुतला है फ़ौज का, वो तो जो कहती है फ़ौज कहती है। और एक फेक साइट्स वेबसाइट्स डिस्कवर हुई, और तहरीक इंसाफ के लोगों ने, हमारे सोशल मीडिया ने डिस्कवर किया, जिसे कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन EU की जो थी साइट्स, ये जो फेक उन्होंने साइट्स बनाई हुई थी, जो डिस्कवर की डिसइंफॉर्मेशन लैब, जिसके अंदर हिंदुस्तान से 800 साइट्स बनाई हुई थी, और वो पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रही थी। और वो क्या था कि पाकिस्तान सिर्फ अटैक हो रहा था इमरान खान को और पाकिस्तानी फ़ौज को। तो जो लोग नहीं चाहते मुल्क मजबूत हो, वो चाहते हैं कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप अच्छी ना हो। अब वही लोग हैं जो उस वक्त कई पाकिस्तानी सहाफ़ी तब उस यूरोपियन यूनियन ये जो डिसइंफॉर्मेशन लैब का हिस्सा थे पाकिस्तान से, बाकी बाहर भी थे। अब वही लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ और फ़ौज के अंदर किसी तरह लड़ाई हो, किसी तरह आपस में तनाज़ा हो। ये ही हुआ था ईस्ट पाकिस्तान में। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का टकराव हो गया था पाकिस्तानी फ़ौज के साथ, और मुल्क टूट गया था। मुल्क को कमज़ोर करने जो चाहते हैं, वो चाहेंगे कि एक मुल्क की जो फेडरेशन को इकट्ठा रख सकती है, उस पार्टी के ख़िलाफ़ वो फ़ौज के और उसके आमना सामना हो जाए। ये हैं पाकिस्तान के दुश्मन, ये इसके अंदर शामिल हैं। ये जो सारे चोर इकट्ठे हुए हैं जो अपने आप को PDM कहते हैं, ये सारे एक दूसरे को करप्ट कहते थे। इन्होंने केसेस बनाए करप्शन के एक दूसरे के ऊपर, इनकी पूरी स्टेटमेंट्स है, इन्होंने एक दूसरे को कहा ये कितना करप्ट है, पेट फाड़ के पैसा निकाल दूंगा तो घसीटूंगा। ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है। अब ये सब इकट्ठे हो गए हैं और इनका एक इंटरेस्ट है, इनको पता है कि अब इलेक्शन के अंदर ये तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकते। इनको खौफ तारी आ गया है इलेक्शंस का। अब इनकी पूरी कोशिश है कि पूरी कैंपेन चलाएं कि किसी तरह ये साबित करें कि फ़ौज और तहरीक इंसाफ फ़ौज के ख़िलाफ़ है। फ़ौज के ख़िलाफ़ कैसे कोई पार्टी जिसका जीना मरना पाकिस्तान में हो, जिनके कोई बाहर बड़े बड़े लंदन में और बाहर प्रॉपर्टीज़ ना हो, दुबई में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ ना हो, जिनका बेस पाकिस्तान हो, वो क्यों चाहेंगे कि पाकिस्तानी फ़ौज कमज़ोर हो? क्योंकि मुसलमान दुनिया के अंदर अगर आज आप देखें
تو مسلمان ملکوں کا حال کیا؟ جو مسلمان ملک اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، سیریا سے لیں، لیبیا سے لیں، صومالیہ، یمن، سارے ملک دیکھیں تباہی مچی ہوئی ہے۔ ہمارے ملک کے انٹرسٹ میں ہے ایک تکڑا فوج کا ادارہ، اور جو بھی اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا وہ پاکستان کے دشمنوں کا ساتھ دے رہا ہے، اور یہ سازش چل رہی ہے اس وقت۔ تو یہ جو آپ نے بات کی، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ فوج کے اندر جو بھی میرٹ کے اوپر بہترین لوگ ہیں وہ اوپر آئیں۔ یہ نہ ہو کہ میں کہوں کہ میرا آرمی چیف ہو، کوئی فلانا کوئی اس کا آرمی چیف ہو۔ میرٹ کے اوپر جو بیسٹ لوگ آتے ہیں ان کو اوپر آنا چاہیے۔ ہمارا کیا کنسرن